खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बाबा साई कहाँ हैं? मिस चांदनी कब घर आएंगी? जैनब बेगम ने खाने की मेज पर बैठे सबकी तरफ देखा था मुनासिब जवाब के लिए, मगर सबके सब चुप। आज हम सब चांदनी को वापस ले आएंगे बेटा। क्या सच में? वाह, मैं भी साथ चलूंगा। मैं अभी नए वाला ड्रेस पहन कर आया। वो उछलते हुए कुर्सी से उतरा और ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया था। क्या सच में चांदनी बाजी वापस आ रही है? हाँ बच्चों, आज डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे, हमारी बच्ची वापस आ जाएगी। और बहरोज भाई, क्या वो अब वापस आएंगे? जुनेद की बात सुनकर सब फिर खामोश हो गए थे। यही सवाल सबको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। एक एक करके सब नाश्ता करके जाने लगे। शमीम बेगम ने मेराज साहब के हाथों पर हाथ रखा तो उन्होंने गहरा सांस भरकर अपनी गहरी सोच को अपनी बीवी और शाहनवाज पर जाहिर किया जो वहीं मौजूद थे। बहरोज के सामने फैसला तो रख दिया। अब जब उसने ये वाजे कर दिया है ना आकर कि वो हमारी बच्ची को छोड़ देगा, शायद उसने वकील से खुला के पेपर्स भी बनवाने का कह दिया हो। अब जब हमने खुद उसे आसान रास्ता दिया, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजियत मिल रही। पिछले एक हफ्ते से बहरोज ना अस्पताल आया ना ही घर। अब चांदनी का सामना कैसे करेंगे? शादी को वक्त ही कितना हुआ, और तलाक? वो बार बार रुके थे बात करते हुए। महराज हाकिम गुजरते वक्त के साथ घबराहट का शिकार होते जा रहे थे। अब्बाजान, हम अभी जिंदा हैं। बहरोज एक वाहद नहीं था। अगर उसका साथ चांदनी को अस्पताल के इमरजेंसी तक ले गया तो हमें अलहदगी की तलखी को हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। चांदनी की हालत देखी थी आपने? क्या कर दिया उसने। अब मुझे अपने ही बेटे पर यकीन नहीं रहा। अच्छा हुआ उसने खुद से छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर हम करते तो उसे हवेली से भी जाने का कह देते। शाहनवाज बात मुकम्मल करके उठकर चले गए थे। व्हीलचेयर को गाड़ी के पास रख दो सफवान बेटा, तुम और शाहनवाज साहब अभी बात कर रहे थे जब पीछे से वो शख्स आगे बढ़ा था। सफवान का हाथ झटक दिया था उसने। मैं अभी जिंदा हूं। मेरे होते हुए कोई गैर मेरे बीवी को छुएगा, हाथ ना तोड़ दूंगा उसका। बहरोज, दादाजी के साथ साथ उसने सबको शॉक कर दिया। वो झुका और झुककर चांदनी को अपनी बाहों में उठा लिया था उसने। मैं अपनी गाड़ी में अपनी बीवी को हवेली ले जाऊंगा। वो सबके पास से गुजर गया था। मुंह बंद कर ले बेगम, मक्खी चली जाएगी। और चांदनी ने जल्दी से मुंह बंद करके मुंह नीचे कर लिया था। वैसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं, लाली अच्छी लगती है इन गोरे गालों पर। और अब के उसके सुर्ख चेहरे के साथ साथ आंखें भी हैरानगी से बड़ी हो गई। आप नीचे उतार दें मुझे, मैं इतनी भी बीमार। हम पहुंच गए। उसने फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा दी थी और एक नजर पीछे देखा था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था बहरोज को यहां देखकर, और उसकी चांदनी के लिए इस तरह फिक्र। बहरोज, आप? चांदनी के माथे पर बोसा देकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ये सब क्या था? जुनेद जो पार्क गाड़ी को फ्रंट पर लाया था, वो भी बहरोज का ओपन रोमांस देखकर दंग रह गया। गाड़ी का पीछा करो, मुझे यकीन नहीं इस पर चांदनी को लेकर। शाहनवाज ने जैसे ही कहा तो तीनों गाड़ियां आगे पीछे बहरोज की गाड़ी को फॉलो करना शुरू हुई। बकौल बहरोज के उन्हें सीधा हवेली जाना था, पर गाड़ी एक आइसक्रीम शॉप के सामने रुकी। 1 मिनट, मैं अभी आया। वो निकलने लगा था जब चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं खाना मिस्टर बहरोज। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब करने से आप हमारे दरमियान सब ठीक कर लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। मैं कौन होता हूँ सब ठीक करने वाला? मैं तो शायान के लिए लेना चाहता था। बहरोज ने एकदम से झूठ बोला तो चांदनी के चेहरे पर मायूसी छलकी, पर वो मुंह फेर चुकी थी और वो जल्दी से निकला था। पीछे खड़ी तीनों गाड़ियों पर नजर पड़ी तो उसने सर पर हाथ रख लिया था। ये गाड़ी वालों से चेंज ले लीजिएगा, मेरी फैमिली है, और प्लीज ये आइसक्रीम आप सबको मेरी तरफ से ट्रीट। शॉप वाले के सामने उसने दादाजी की तरफ इशारा किया हवेली जाने का, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया और शॉप वाले को तस्दीक हो गई थी। और जब बहरोज की गाड़ी के जाने के बाद पीछे वाली गाड़ी स्टार्ट हुई तो सामने शॉप वाला खड़ा हो गया था पैसों का मुतालबा करते हुए। ओह गॉड! बहरोज ने पीछे देखा था और वो बेसाख्ता कहकहा लगाया। पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देखा था चांदनी ने उसे। अब ये पागल भी हो गए हैं।
है, सुना मैंने। अच्छी बात है मिस्टर, पर यह रास्ता घर का नहीं, क्योंकि हम हमारे घर जा रहे हैं। और इसी रास्ते शहर से दूर इन जंगलात में बने घर की जानिब ले गया था बहरोज। मुझे कहीं नहीं जाना बहरोज, घर जाना है। चले जाएंगे, दादा जान पीछे ही हैं। और वो हंस दिया था। गाड़ी को उस घर के सामने रोककर वो उतरा तो चांदनी को लगा था वो घर की जानिब जाएगा, मगर बहरोज ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और उसके सामने अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर भी अंदर ले जा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ पकड़कर इस घर में पहले कदम रखो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें अभी तो बड़ा आप जनाब करके इज्जत दे रही थी शौहर को लड़की। उसने जैसे ही टीज किया वो शर्मा गई, पर कुछ देर सोचने के बाद बहरोज के हाथों में हाथ रखकर उसने पहला कदम बाहर रखा था। दोनों टांगों पर वजन पड़ते ही उसे तकलीफ हुई, पर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखे बहरोज ने उसे सहारा दिया, वो चलने लगी थी। उस घर में जैसे ही दाखिल हुई, हर जगह फूल फूल ही बिखरे हुए थे। बहरोज ने पूरे घर को सजा दिया था। उस घर में अब वॉल्स पर इन तीनों की तस्वीर थी, जिसमें वो शायान और बहरोज ही थे। हम बहुत जल्दी शायान को भी यहाँ लाएंगे। चांदनी उसका मुंह तकती रह गई। नालायक, बदतमीज, पूरी शॉप की चीजें ऐसे खरीदी जैसे उसका बाप कोई लैंडलॉर्ड हो। शाहनवाज हवेली दाखिल होते ही बोलते हुए अपने बेडरूम में चले गए थे। इन्हें क्या हुआ? चांदनी कहाँ है? जैनब ने जैसे ही पूछा, दादी जी ने अपने दोनों पोतों की तरफ देखा था। उनकी जेब से सुबह सुबह इतने हजार जो निकल गए, उन्हें गुस्सा ही आना था। बड़ी माँ। जुनेद ने हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर दादाजी के कह कहे के बाद वो तीनों हंस दिए थे। वैसे मजा आया। शाहनवाज का मुंह देखने वाला था जब उस शाह वाले ने पैसे मांगे और फिर कहता, ये पैक करने का कहा था साहब ने। अरे बताओ भी हुआ क्या? और जब बैठने के बाद उन्होंने बताया तो घर की खवातीन का भी वही हाल हुआ था, हंस हंस कर। पर बहरोज वापस आ गया? हाँ बेगम, और उसने ये साबित कर दिया कि वो फैसला ले चुका है। अब चांदनी के आने पर मालूम होगा। क्या हम इस बार बहरोज पर भरोसा कर सकते हैं मेराज साहब? हाँ, कर सकते हैं। चांदनी, मुझे अभी घर जाना है। पर चांदनी ने टेबल पर पड़ी हुई वो कैंडल्स उठाकर फेंक दी थी। वो गुलाब के फूल जमीन पर बिखर गए थे और वो एकदम से कुर्सी से उठ गई थी। आपको क्या लगता है जो तकालीफ आपने मुझे दी, एक कैंडल लाइट डिनर से सब हल हो जाएगा? नहीं होगी, मैं जानता हूं, डैमिट। पर मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश। मुझे अब आपके साथ इस रिश्ते। बहरोज ने गुस्से से चांदनी को उस टेबल के साथ पिन कर दिया था। तलाक कभी नहीं दूंगा। लड़की, अपने दिमाग से निकाल दो कि अब तुम बहरोज हाकिम की दस्तरस से कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। बहरोज हाकिम? तुम पागल। बहरोज उसके और करीब हुआ था। इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम हो गया था। बहरोज ने उससे पहले भी चांदनी के करीब आकर उसे डराने की कोशिश की, मगर आज उसके देखने में कुछ अलग ही बात थी, कुछ खास बात। चांदनी की सांसें रुक गई थी। दिमाग कुछ समझने से कासिर था। चलती घड़ी ठंडी हवाएं उसके हवास और बाख्ता कर रही थी, और जब वो बहरोज को देखने की ताब न ला सकी थी, बहरोज ने उनके लबों के दरमियान वो कुछ सेंटीमीटर का फासला भी खत्म कर दिया था। चांदनी के तन बदन में एक करंट की लहर दौड़ी थी। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द उसके इतना पास आया था। अपने शौहर की ये नजदीकी उसे एक अलग दुनिया में ले गई। दिमाग ऐसे जैसे काम करना बंद कर गया। बहरोज की मोहब्बत में जैसे शिद्दत आई, चांदनी की उंगलियों की गिरफ्त उसके गाल पर और मजबूत हुई थी। वो लम्हात इन दोनों के लिए बहुत अलग थे। बहरोज वो जज्बात महसूस कर रहा था जो कभी राबिया कभी महसूस ना हुए थे। वो इस लम्हे खुद को मुकम्मल समझ रहा था। उसके बाद भी तुम्हारे दिल में शक है मुझे और इस रिश्ते को लेकर, तो बेशक हवेली जाते ही सबसे मुतालबा करना, मगर मुझसे नहीं। तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं साइन नहीं करूंगा। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो उसे उसकी सोचों में तन्हा छोड़ गया था। चांदनी बाजी, क्या हुआ है? जब से आई हैं खोई खोई रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं सुंबल, ऐसी ही बात है। अच्छा चांदनी, उस रात जब वापस आई तो तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों था? तुमने कुछ बताया भी नहीं। तौबा तौबा, शर्म करें आप तीनों। वो कहते ही बेड से उठ गई थी और नजरें चुराते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अच्छा, तुम्हें करते हुए नहीं आई, हमें बताते हुए आ रही। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपके भाई। और वो कहते कहते चुप हुई, मुंह पर हाथ रख लिया फौरन से।
अच्छा, क्या कर दिया बहरोज भाई ने, वही तो पूछ रहे। तो उनसे जाकर पूछे ना, मामा मामा माँ। और शायान भागते हुए अंदर आया था। शायान शायान क्या हुआ? मामा वो मेरे पीछे है, वो यहीं आ रहा। कौन बेटा? मामा वो शेरू। चांदनी ने शायान को अपनी गोद में उठा लिया था। ओए डरपोक कहीं के। पुप्पो वो यहीं आ रहा, आप भी चुप जाएं। मैं तुम्हारे शेरू खाऊं। एक गर्राती हुई आवाज के बाद वो शेर का बच्चा जैसे ही अंदर आया, इन तीनों ने चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। आ बचाओ! और चांदनी भी शायान को उठाकर बाहर भागी। इस वक्त पूरी हवेली जंगल की मानन थी। वहां 4 शेर के बच्चे ऐसे इन लड़कियों के पीछे भाग रहे थे। आप हंस रहे हैं दादाजी, इनको बाहर फेंकवा दें प्लीज। अरे ऐसे कैसे, लाखों रुपए खर्च कर दिए मैंने, पर क्यों, किस लिए? चांदनी के साथ साथ बाकी सब ने भी एक साथ पूछा। वो दरअसल चांदनी नाराज थी और सभी कह रहे थे वो इन जानवरों से बहुत प्यार करती, और सब तो उसने पाले हुए अब यही रह गया था। वैसे और भी ऑप्शन थे। वो जेब में हाथ डालते आगे बढ़ा। वाह बहरोज भाई, पर हाउ रोमांटिक भी नहीं कह सकती, सब ने कह कहा लगाया। और ऑप्शन जैसे कि चांदनी एक्साइटेड हो चुकी थी, उसे अब खुशी महसूस हो रही थी। शायान को सोफे पर बिठाकर उसने एक शेर का बच्चा पकड़ लिया था, जैसे कि क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, टाइगर, और बस बहरोज मैं इसमें राजी हूं, वो कहते ही खड़ी हुई थी। क्या माफ कर दिया मुझे? उसने सरगोशी की। वो दोनों शायद भूल गए थे कि बाकी खानदान वाले सारे खुले मुंह से इन दोनों को देख रहे थे। जी कर दिया। उसने जैसे ही शर्मा कर सर नीचे किया, बहरोज ने उसकी थोड़ी पर उंगली रखकर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। थैंक यू सो मच। मैं वो और करीब हुआ तो दरवाजे पर खड़े शाहनवाज ने ऊंची आवाज में बहरोज का नाम पुकारा। घर में जवान बच्चियां भी हैं, कुछ शर्म करो बहरोज। और आप सब घर वाले क्या मीसने बनकर देख रहे, रोक नहीं सकते थे? बड़े अब्बू ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। चांदनी पांव पटकर हंसती हुई दादी के गले लगी थी। दादो आप भी तो दादी को किस कर रहे थे, आप भी शर्म करें। चलो बाबा आप भी करें। शाहनवाज साहब का मुंह खुला रह गया। वो और जैनब इतनी शॉक हुए कि उन्हें तब होश आई जब पूरी हवेली में हंसी की आवाजें गूंजी। और फिर ये शुरुआत थी इनकी खुशियां की, खासकर बहरोज और चांदनी की खुशियों की। ओके मामा। बहरोज ये माँ लफ्ज चांदनी के लिए सुनकर शायान के कमरे से बाहर चला गया था, और शायान को सुलाकर चांदनी भी अपने बेडरूम में चली गई थी। बिस्तर खाली देखा तो वो बहरोज की तलाश में बालकनी पर चली गई। आई एम सो सॉरी बहरोज, मैं जानती हूँ तुम्हें शायान का मुझे माँ कहना पसंद नहीं आया। मैं खुद बहुत हैरान थी, पर फिक्र न करें, मैं उसे मना कर दूंगी। बहुत बोलती हो यार। तुम जानना चाहोगी उसके मुंह से तुम्हारे लिए लफ्ज माँ सुनकर कितनी खुशी हुई? चांदनी ने जितनी मासूमियत से बच्चों की तरह हाँ में सारे हिलाया तो बहरोज खुद पर और काबू नहीं रख सका। चांदनी को रेलिंग के साथ पिन करके उसने अपने लब उसके होंठों पर रख दिए थे। वो इस लम्हे खुद को अपने शौहर के आगे सरेंडर कर चुकी थी। जब जब वो बहरोज के करीब जाती, उसके सोचने समझने की सारी सलाहियत जैसे खत्म हो जाती। कई कई घंटों वो नजरअंदाज करती रहती, बहरोज को कमरे में छुप जाती शर्म के मारे। बहरोज की नजदीकी से जितनी सिमटने पर मजबूर करती, उसे दूरी और अजियत में मुब्तला कर देती। चांदनी उसकी गर्दन पर बोसा देते हुए उसने जैसे सरगोशी की, वो बहरोज के सीने में मुंह छुपा चुकी थी। बहरोज मैं अभी तैयार नहीं हूं। तैयार किस लिए मेरी जान? जान लफ्ज ने और उसे सिमटने पर मजबूर की। उसकी गिरफ्त बहरोज की कमर पर और मजबूत हुई। यही यू आउच बहरोज। गर्दन पर तकलीफ हुई तो उसने गुस्से से उसकी आंखों में देखा था। वो जो कहना चाहती थी, जिस चीज का टाइम मांगना चाहती थी, उसे इतनी ही मुश्किल पेश आ रही थी कहते हुए, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानने, खुद को समझने का मौका नहीं दूंगा हम दोनों को? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मेरा वादा है तुमसे चांदनी। चांदनी के माथे पर बोसा दिए वो वापस अंदर चला गया था और वो उसे तकती रह गई थी। ये आखिर हुआ क्या है? इतनी सादगी, इतनी नरमी, इतनी इज्जत आंखों में और मोहब्बत, जैसे उसके दिल ने वो बात कही थी। मोहब्बत बहरोज हाकिम को और मुझसे?
जाओ जाओ दिल, कुछ काम करो, ये खुशफहमियां ना पालो 1 साल बाद। अरे बस कर जाओ तुम तीनों, अभी कल ही तो ट्रिप से वापस आए हो। खुदा का खौफ खाओ बहरोज, मेरी बच्ची को देखे, हफ्ते गुजर जाते हैं, खबरदार अब कोई बाहर गया तो। ज़ैनब बेगम ने खाने की प्लेट शायान के सामने रखते हुए कहा था। पर दादी, मुझे जल्दी जल्दी बहन भाई चाहिए। व्हाट द हेल। चांदनी ने जल्दी से शायान के मुंह पर हाथ रख दिया था कि कोई सुन न ले। पर माँ, चुप करके खाना खाओ। उसने जैसे ही शायान को डांटा, उसने मुंह बना लिया और प्लेट भी पीछे कर दी। पर बाबा ने वादा किया था। हाँ मेरे बच्चे, मैंने वादा किया था, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। तुम्हारी माँ। चांदनी को इतनी जबरदस्त खांसी आने लगी थी, मैं अभी आई, और वो खांसी करते हुए मुंह छुपाकर भाग गई किचन में। मैं जरा पानी दे आऊं? लापरवाही करती आपकी बहू। ज्यादा बनो मत, तुम्हारी वजह से हुआ। किसने कहा था सबके सामने मानी किस बात करो? बहरोज को दादी से डांट पड़ी तो वो भी सीधा हो गया। अरे दादी, हम ऐसा सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आप पर दादी बनेंगी। और वो पानी का ग्लास लेकर किचन में चला गया था। शायदा ये खीर नहीं, पीछे से बहरोज ने उसे अपने हिसार में भर लिया था। उसके दोनों हाथ काउंटर पर थे जब उसने चांदनी को अपनी बाहों में कैद किया। बहरोज, आप पीछे हट जाएं, मुलाजिम किसी वक्त भी वापस। उन्हें मालूम है मैं किचन में दाखिल हुआ हूं, अब इतने मासूम भी नहीं कि डिस्टर्ब करूं। आज आप कुछ ज्यादा ही नडर बनने की कोशिश नहीं कर रहे बहरोज साहब? कोशिश? मैं हूं नडर, सबूत दूं? वो उस पर जैसे ही झुका, चांदनी ने उसके होंठों पर हाथ रखे फासला बना दिया था। प्लीज, मैंने सबके दरमियान से वापस रूम में जाना है, छोड़ दें, मुंह दिखाने के काबिल। तुम कोई यूनिक पीस हो, तुम जानती हो। जाओ, छोड़ दिया। अगर आज रात शायान के रूम में रुकी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शायान को बहन भाई भी चाहिए। वो उसके खुले मुंह देकर और हंस दिया था। क्यूट। उसकी नाक पर बोसा दिए वो मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चला गया था। और जब शाहिदा किचन में आई तो वो भी चांदनी के खुले मुंह को देकर हंस दी थी। बाजी, भाई चले गए, आप मुंह बंद कर लें। शाहिदा, ऐसा कुछ नहीं। चांदनी बाजी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। बहरोज भाई बहुत अच्छे हैं। चांदनी के गले लगकर शाहिदा ने भरी हुई आंखों से कहा था। झल्ली, अब चुप कर जाओ। बाजी, डर लगता है कहीं आपकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। अल्लाह है ना, अल्लाह के सुपुर्द कर दो पगली। फ्रांस, मैंने अच्छी वाली शराब मंगवाई थी, बेवकूफ लड़की। जाओ एक नई बोतल असल वाली लेकर आओ। साहिल, लीजा, आह मेरे बाल छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। अभी और होगी बिच, आगे से जुबान चलाती है। उसने शूज पहले पांव से उसको मारना शुरू कर दिया। सारा नशा उतार दिया साली। वो उसे जख्मी हालत में छोड़ गया था, घर लॉक करके। मैं तुम्हें छोड़कर आने का फैसला बहुत गलत था बहरोज। मैं पछता रही हूं तुम्हें ठुकरा कर, चीट करके। बहरोज, मुझे यहां से बचा कर ले जाओ। वो रो रही थी। एक नजर उस बिखरे हुए घर को देखा उसने और चीजों का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने तो बड़ी पोजीशन के लिए, आजादी के लिए बहरोज को छोड़ा था। वो तंग आ गई थी इस बच्चे से, बहरोज से, और कहां लाकर खड़ा कर लिया उसने खुद को। अभी वो बाथरूम की जानिब जाने लगी थी जब बेड पर रखे मोबाइल पर उसकी नजर पड़ी और उसने जल्दी से दरवाजा लॉक करके एक ही नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। बहरोज प्लीज बात करो, मैसेज किया तो वो पढ़ लेगा। ओ गॉड। वो भी उम्मीद हारने लगी थी जब उसके और बहरोज के दोस्त हारून का नंबर उसके जहन में आया। हेलो हेलो हारून, मैं राबिया, प्लीज मुझे इस शैतान से बचा लो, मेरी जान को खतरा है। मैं और दरवाजा चाबी से खोलकर वो जल्दी से अंदर आया था और एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसने मोबाइल तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हारून मोबाइल को देखता रह गया था। हारून बेटा, किसका फोन था? किसी का नहीं माँ, रॉन्ग नंबर। ये कहते ही उसने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे डबल क्रॉस किया था, अब भुगतो। एक रात मेरे साथ गुजार न सकी और बाकी सबकी रातें रंगीन करती रही बेगैरत। चलते चलते कुछ महीने और गुजर गए। उनका रिश्ता ऐसे था जैसे सदियों का साथ हो। उनकी नजदीकियां ऐसी थीं कि हवा भी दरमियान में से न गुजर सके। चांदनी ने वो 2 साल ऐसे गुजारे थे कि वो रोना भूल गई थी। वो इतना हंसती थी कि डर जाती थी गम से। बहरोज हाकिम का वो रूप देख रहे थे सब घर वाले के यकीन ही नहीं होता था। आज का दिन भी बहुत खास था उसके लिए। आज उसकी अपॉइंटमेंट थी। वो ज़ैनब बेगम के साथ गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी मुस्कुराती, और जब घर आई तो चेहरा मायूसी से भरा हुआ था।
हम हवेली पहुंच गए हैं चांदनी। बेटा तुम्हें मेरे सर की कसम बहरोज के अलावा किसी से शेयर न करना ये बात। क्यों? सबको क्यों ना बताऊं कि लग गई है मेरी खुशियों का नजर। मुझसे माँ बनने का सुख छीन लिया है अल्लाह ने। मैं बांझ। खबरदार, खुदा के लिए अभी चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। और वो जब दाखिल हुए तो घर वालों ने खुशी से 100 सवाल पूछे, जिनका एक ही जवाब देती रही ज़ैनब बेगम। डॉक्टर ने कहा है कि हमारी लाडली कुछ खाती पीती नहीं है। अगर कुछ खुशखबरी चाहिए तो पहले सेहत को अच्छा करे, इसलिए चांदनी बाजी का चेहरा इतना उतरा हुआ है। सुंबल, चांदनी को रेस्ट की जरूरत है, इसे कमरे में ले जाओ। और वो जब कमरे में चली गई तो सबसे छोटी चची ने जुबान के वार शुरू कर दिए। 2 साल होने को आए भाभी, ये क्या बात हुई भला? चांदनी को कहें कि अब उसका बचपना नहीं है। बहरोज की जितनी ख्वाहिश है वो इतना ही उसे महरूम कर रही। अब डॉक्टर ने कहा है, हम भी तो कह रहे थे कि सोचें बच्चे पैदा करने भी हैं या नहीं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं चाची, हम दोनों मियाँ बीवी की जब मर्जी होगी हम फैसला कर देंगे। अगर चांदनी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता, तो खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो कहकर ऑफिस बैग साथ ही ऊपर ले गया था, जो अक्सर लिविंग रूम में छोड़ता था। दादी और ज़ैनब बहुत खुश हुई थीं। बहरोज ने जिस तरह अपनी बीवी का साथ दिया, उसके लिए स्टैंड लिया। अब सब बेफिक्र हो गए थे बहरोज की तरफ से। उन्हें अंदाजा हो गया था कि चांदनी अब महफूज हाथों में चली गई है। हारून, मैं तुम्हारे साथ एक नहीं जितनी कहोगे रहने को तैयार हूं। बस मुझे वापस बहरोज की जिंदगी में जाना है। बहुत जल्दी याद आया, शादी कर चुका है क्या? किससे? उसके आंसुओं से उसका चेहरा तर हो गया था। अपनी कजन चांदनी से। अब तो 2 साल होने को आए, गुड न्यूज आने वाली होगी। और नो नो, उसने देखते ही देखते हाथों से ड्रिप नीडल उतार कर फेंक दी। बहरोज सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो उस अनपढ़ गवार से शादी नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरा है, मेरा। शोर की आवाजें सुनकर नर्स और डॉक्टर जल्दी से अंदर आ गए थे और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया गया था। इन सब में हारून शौक था उस लड़की का जुनून देखकर। इस कदर शौक था कि वो पीछे बैठ गया था कुर्सी पर। मीठा सा इश्क लागे, कड़वी जुदाई, यार मेरा सच्चा लागे, झूठी जुदाई। चांदनी ने तन पे मेरे चादर बिछाई, ओढ़ा जो तूने मुझे सांस लौटाई। वो बेड पर बैठकर जैसे ही गुनगुनाना शुरू हुआ, आखिरी लाइन से पहले चांदनी उठकर उसके सीने से लग गई थी। बहरोज, मैं आपको कभी बाप बनने का सुख नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, ये कहकर कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ सेकंड को अफसुर्दा हुआ था, पर चांदनी के तकलीफ ज़दा चेहरे को उसने अपने दुख को छुपा लिया था। वो चाहता था कि उनका बच्चा भी हो, उसकी और चांदनी की औलाद, और अपने मजबूत रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता था। पर बहरोज, आपको फर्क पड़ना चाहिए, आप समझ नहीं रहे। चांदनी बच्चा है तो सही, मुझे बाप कहने वाला, तुम्हें माँ कहने वाला तुम क्यों? ओह, अब समझ आई बहरोज, आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप तो मुकम्मल है ना, अधूरी तो मैं। वो बहरोज की आगोश से पीछे हुई और बेड से उतर कर जाने लगी थी जब बहरोज ने वापस बेड पर खींच लिया था उसे। एक और लफ्ज नहीं चांदनी, तुम क्या चाहती हो? बाकी सब रस्मी शोहरों की तरह ताने दूं तुम्हें, या दूसरी शादी और बच्चों की धमकी दूं? अगर शायन ना भी होता हमारे दरमियान, तब भी मेरा यही जवाब होता मेरी जान। तुम मेरे लिए वो सब हो। औलाद की कमी हमारे रिश्ते में तब तक नहीं होगी जब तक हम उसे बार बार महसूस नहीं करेंगे। चांदनी ने रोते हुए अपना मुंह बहरोज के सीने पर रख दिया था। बहरोज, आप कितना पुरजोश थे। और मैं? चांदनी, उस रात मेरी ख्वाहिशात की नहीं, अपनी तकलीफ की बात करो, वो बयान करो, क्योंकि उस रात के बाद हम इस रिपोर्ट और बच्चे की बात फिर कभी नहीं करेंगे। वो सर उठाए उसकी आंखों में देखती रह गई थी। ऐसे क्या देख रही हो जान? देख रही हूं बहरोज, बाबा का फैसला ऐसे ही अटल नहीं था। आपको लेकर वो इस हीरे को पहचान गए थे। ये कहते ही झुककर उसने बहरोज के सीने पर अपने लब रख दिए थे, एन धड़कते दिल पर। मेक लव टू मी बहरोज, चांदनी प्लीज। और वो अपनी बीवी का कोई हुक्म कैसे टाल सकता था।